राइजिंग सन साम्राज्य का महल रात की चांदनी में बिल्कुल शांत था। उसकी भव्यता मंद रोशनी में कुछ नरम सी लग रही थी, जैसे किसी ने इसके तेज को कुछ देर के लिए धीमा कर दिया हो। गलियारे में कोई धीमी लेकिन निश्चयी चाल से चल रहा था और उसकी पदचापें संगमरमर पर हल्के हल्के गूंज रही थीं। महल भले ही सुरक्षित क्यों ना हो, सेकंड प्रिंसेस आलिया खुद से बुदबुदाई। हाथ में पकड़ी लालटेन की रोशनी उसकी चाल के साथ साथ दीवारों पर थिरकती रही। बैल को बिना किसी गार्ड के गलियारों में घूमना समझदारी नहीं है। अचानक एक शांत और स्थिर आवाज ने उस सन्नाटे को तोड़ दिया। प्रिंसेस आलिया। आलिया पलटी। चेहरा शांत था पर आंखें सतर्क। जब उसने सामने खड़ी महिला को देखा, उसके होठों पर हल्की सी मुस्कान आ गई। आह, नाइट कमांडर एगियाना, वो बोली। उसकी आवाज में सम्मान था। क्या आपसे थोड़ी देर बात हो सकती है? एगियाना इससे राइजिंग सन की नाइट कमांडर ने सिर हल्के से झुकाया। उसकी नजरें गहरी थीं, किसी अनुभवी योद्धा की तरह जो हर चीज को भांप ले। आपके शब्दों के पीछे एक चिंता छिपी हुई है प्रिंसेस, उसने कहा। स्वर संयमित था। मगर मुझे लेकर चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। आलिया की मुस्कान धीरे धीरे मिटती गई। अब वो असल मुद्दे पर आई। मुझे बताया गया है कि सर इनोरी की ट्रेनिंग में अभी तक आर्टिफैक्ट्स का प्रयोग नहीं किया जा रहा है। उन्हें इनसे अभी परिचित कराया जाना चाहिए। उन्हें इनका इस्तेमाल करना ही पड़ेगा, देर सबेर। एगियाना का चेहरा शांत था, लेकिन उसके हाथ की एक हल्की सी हरकत, जैसे किसी नाजुक विषय से बचना चाहती हो, स्पष्ट कर गई कि यह विषय साधारण नहीं है। ये बात सिर्फ इनोरी पर लागू नहीं है योर हाइनेस, उसने नर्म लेकिन दृढ़ आवाज में कहा। मैं तमाकी, आओई और यूतो को भी अभी केवल प्रशिक्षण हथियारों से अभ्यास करा रही हूं। वो रुकी, फिर गंभीर स्वर में बोली, आर्टिफैक्ट सच में शक्ति को कई गुना बढ़ा देते हैं, लेकिन अगर मानसिक और शारीरिक आधार मजबूत ना हो तो ये शक्ति नहीं, अभिशाप बन जाते हैं। उन्हें इस्तेमाल करने वालों की असली शक्ति खो जाती है और फिर वो सिर्फ औजारों पर निर्भर योद्धा बनकर रह जाते हैं। आलिया ने कुछ नहीं कहा। उसके चेहरे पर गहराई थी और उस मंद चांदनी में उसकी छाया दीवार पर लंबी हो गई थी। महल का गलियारा फिर से शांत हो गया, लेकिन उस सन्नाटे के भीतर दो महिलाओं के बीच कहीं अनकही बातें अब भी गूंज रही थीं। एगियाना ने अपनी बात जारी रखी। मैं मानती हूं कि उन्हें इस प्रकार की निर्भरता से बचाने का एकमात्र तरीका यही है कि हम उन पर नजर रखें और उन्हें पूरी तरह से तैयार करें। आलिया चुपचाप सुनती रही। पल भर की खामोशी के बाद उसके चेहरे पर फिर से एक उजली सी मुस्कान उभरी। समझ गई, वो बोली। अब उसके स्वर में हल्कापन था। मुझसे जल्दबाजी हो गई थी। मानवता की सबसे शक्तिशाली योद्धा के तरीकों पर सवाल उठाना नहीं चाहिए था। एगियाना ने उसे क्षण भर देखा। उसकी तीखी नीली आंखें गहराई से चमक उठी। आपकी मुस्कान, उसने शांत लहजे में कहा, पहले जैसी नहीं रही। उसमें वो चमक अब नहीं दिखती। आलिया की मुस्कान एक पल को ठटक गई, फिर उसका चेहरा एक सोच में डूबी राजकुमारी का हो गया। वो हल्का सा मुड़ी और दूर आकाश की ओर देखा। ऐसा है? मैंने गौर नहीं किया। एगियाना चुपचाप उसे देखती रही, चेहरा एकदम शांत, लेकिन आंखें जैसे कुछ परख रही हों। और फिर उसने एक ऐसा सवाल पूछा जिसने हवा में हल्की सी तलखी घोल दी। मैं पूछना चाहती हूं योर हाइनेस, आपकी क्या राय है फर्स्ट प्रिंसेस के बारे में? आलिया की मुस्कान लौट आई, पर अब वो कुछ अलग थी, कुशल, परिपक्व और सधी हुई। वो एक प्रतिभाशाली, समर्पित, बुद्धिमान और महत्वाकांक्षी स्त्री हैं जो ताज के योग्य हैं। एगियाना की आंखें जरा और सख्त हो गई। उसने एक कदम आगे बढ़ाया और अपनी लालटेन ऊंचा किया। क्या आप सच में यही मानती हैं योर हाइनेस? आलिया का सौम्य व्यवहार हल्का सा हिल गया। उसकी आवाज थोड़ी सख्त हुई। आप कहना क्या चाहती हैं? एगियाना ने उसकी आंखों में सीधे देखा। नाइट कमांडर एचए कहती हैं महल भले ही सुरक्षित हो, इसका मतलब ये नहीं कि यहां कानों और आंखों की कमी है। ये एक सीधी चेतावनी थी। और अब आलिया की मुद्रा पूरी तरह से बदल चुकी थी। उसकी रीढ़ तन गई और आंखों में एक राजसी कठोरता आ गई। सावधान बरतें कमांडर, हमारा साम्राज्य उन लोगों के लिए उदार नहीं है जो राज्य की युवरागिनी के बारे में अनुचित बातें करते हैं। एगियाना ने बिना प्रतिरोध के सिर झुकाया, जैसे उस चेतावनी को स्वीकार कर लिया हो। हाँ,
योर हाइनेस। उसका स्वरक धीमा था, लेकिन उसमें वो स्थिरता अब भी कायम थी जो सिर्फ एक असली योद्धा में होती है। ठट। महल का गलियारा फिर से खामोश हो गया, लेकिन उन शब्दों की परछाइयां अब वहां की दीवारों पर रह गई थीं। कुछ समय बाद अब इनूरी को इस दुनिया में बुलाए गए पूरे 2 हफ्ते बीत चुके थे। वो महल की ट्रेनिंग ग्राउंड के किनारे खड़ा होकर चुपचाप अपने साथ लाई गए बाकी 3 हीरोज को अभ्यास करते हुए देख रहा था। लाल ईंटों से बनी मजबूत दीवारें, चमकता हुआ नीला आसमान और उन दीवारों के भीतर पसीने और संकल्प से भरी मेहनत। तीनों हीरोज ने फिजिकल ट्रेनिंग में काफी तरक्की कर ली है। रियोटो, जो शुरुआत से ही तलवार पकड़ने में आत्मविश्वास से भरा दिखता था, अब एक परिपक्व तलवारबाज की तरह लग रहा था। हाँ! उसने जोर से चीखकर नीली रोशनी से भरी तलवार को घुमाया और हवा में हल्की कंपन उठी। उसकी स्लैश की ताकत का असर। तो रियोटो एक क्लोज कॉम्बैट स्पेशलिस्ट बनता जा रहा है। वहीं दूसरी ओर तमाकी अपने हाथ में स्टाफ लिए खड़ी थी, लेकिन उसके इस्तेमाल का तरीका देखकर इनोरी का माथा हल्का सा सिकुड़ गया। या! तमाकी ने पूरा स्टाफ ऊपर उठाकर इतनी जोर से जमीन पर पटका कि वहां एक तेज धमाका हुआ और धूल का गुबार उठ गया। मतलब तमाकी एक रेंज्ड अटैकर है जो बलपूर्वक सब कुछ तोड़ भी सकती है। अब बारी थी उई की। उसने एक सुंदर सी धनुष थाम रखी थी। उसका शरीर एक हल्की हरी रोशनी से घिरा था, जैसे किसी आभा में लिपटा हुआ हो। उसने बिना किसी हड़बड़ी के तीर खींचा, एकदम स्थिर मुद्रा में खड़ी। आमतौर पर आर्चर्स को प्रोटेक्शन चाहिए होता है क्योंकि उनका ध्यान निशाने पर होता है, लेकिन उई का केस अलग है। वो खुद की सुरक्षा के लिए बैरियर बना सकती है। तो उई एक फुर्तीली शार्प शूटर है जो खुद को और दूसरों को डिफेंड भी कर सकती है। इनोरी उन्हें देखता रहा और फिर अनायास ही उसके होंठों से एक छोटा सा वाह निकल गया। उसने नीचे देखा। अपनी हथेली में रखी एक छोटी सी चाकू को नजरों के सामने घुमाया। चाकू को उसने बड़ी सहजता से उंगलियों पर घुमाकर थामा। जहां तक मेरा सवाल है, मैंने तो अभी बस 3 दिन पहले ही फिजिकल ट्रेनिंग शुरू की है। उसने अपने हाथ को पीछे खींचा, जैसे किसी पुराने कारीगर की तरह सधी हुई कलाई से चाकू फेंकने की मुद्रा बनाई। मुझे लग रहा है ये लोग शायद मुझे बस फेंकने वाले हथियारों तक ही सीमित रखेंगे। उसने एक छोटी सांस ली और चुपचाप चाकू को जमीन की ओर फेंका, शांत लेकिन अंदर कहीं एक बेचैनी की हलचल के साथ। इनोरी की ट्रेनिंग अब एक नए मोड़ पर थी। झाड़ियों के पीछे झुका हुआ उसके हाथ में एक चमकती छोटी चाकू थी। दूर खड़े एक बख्तरबंद गार्ड को वो बड़ी ध्यान से देख रहा था। कैसे खुद को छिपाना है, कैसे बिना आवाज किए चलना है और कैसे ट्रैप्स को डीएक्टिवेट करना है। उसने मन ही मन अपनी ट्रेनिंग का विश्लेषण किया। लगता है ये लोग मुझे स्काउट बना रहे हैं, और ठीक भी है। डिटेक्शन जैसा स्किल उसी के लिए परफेक्ट होता है। लेकिन इस बेसिक ट्रेनिंग की वजह से वो अपने असली अनोखे पावर्स का अभ्यास सिर्फ रात के सन्नाटे में ही कर पाता था। घने जंगल के एक शांत क्लियरिंग में चांद की सफेद रोशनी सिर पर बरस रही थी। इनोरी अकेला खड़ा था और उसके चारों ओर सुनहरी ऊर्जा धीरे धीरे क्रैकल कर रही थी। प्रिज़। नीचे जमीन से सोश की आवाज के साथ एक ऊर्जा का धमाका उठा जो उसे पूरी तरह से घेर लिया। मतलब ये साफ है कि मेरी यूनिक स्किल्स को मुझे खुद ही लेवल अप करना होगा। उसने एक हाथ आगे बढ़ाया और गहरे बैंगनी रंग की ऊर्जा वुर्र की आवाज के साथ एक चाकू के चारों ओर लहराने लगी। चाकू हवा में ऊपर उठ गया, वायलेट लाइट से चमकता हुआ। मैंने ऑब्जेक्ट्स को रिमोटली कंट्रोल करने का अभ्यास जारी रखा है। उसने पूरी एकाग्रता से चाकू को हवा में घुमाया। वुश! वो हवा में जिगजैग बनाता हुआ घूमने लगा। उसके पीछे हल्की रोशनी की लकीरें बनती चली गईं। बस थोड़ा और अब रिलीज। चाकू बिजली की रफ्तार से पास के पेड़ के तने में थड़ की आवाज के साथ जा धंसा। इनोरी धीरे से उस पेड़ की ओर बढ़ा, चेहरा विचारों में डूबा हुआ। कितनी अजीब बात है, ये पावर्स तो हैं, लेकिन मैं ना तो इन्हें दिन में यूज कर सकता हूं और ना ही नए स्किल सीख सकता हूं। उसने चांद की ओर देखा। उसकी आंखों में हल्का सा दर्द झलक रहा था। सन गॉड्स कॉन, क्या भयानक श्राप है ये। क्या ये कभी हटेगा? शायद जब मेरा लेवल काफी ऊपर पहुंच जाए। उसने अपनी स्थिति बदली और धीरे धीरे उसका शरीर पेड़ की परछाई में पिघलने लगा। स्लिधा, जैसे अंधकार की लहरें सड़क रही हों।
अभी के लिए बस यही कर सकता हूं, शैडो शिफ्ट यूज करके खुद को अपग्रेड करते रहना। लेकिन तभी जमीन कांपने लगे। स्टॉम्प स्टॉम्प। एक बड़ा सफेद पंखों वाला राक्षसी जीव क्लीयरिंग में आ घुसा। उसकी टांगें मजबूत थीं, चोंच नुकीली और खूंखार, वो लाल आंखें चांद की रोशनी में चमक रही थीं। वो बेफिक्र था, बिल्कुल अनजान। और तभी अंधकार फटा। बिल्कुल बिना आवाज के इनोरी परछाई से बाहर निकला। उसके चारों ओर स्वर्लिंग डार्कनेस थी और उसकी दो अलग अलग रंग की आंखें, एक सुनहरी, एक लाल, शिकार पर एक निर्दयी चमक के साथ टिकी हुई थीं। वो पलक झपकते ही आगे बढ़ा, एक धुंधली रेखा की तरह। स्क्रैच! राक्षस की चीख जंगल में गूंज उठी। इनोरी की छिपी हुई ब्लेड ने सीधा वार किया था। उसका वार इतना घातक था कि वो विशाल प्राणी वहीं गिर पड़ा। वो उसके शव के ऊपर खड़ा था। बैंगनी ऊर्जा उसके चारों ओर धीमे धीमे चमक रही थी। उसके होठों पर एक हल्की ठंडी मुस्कान खेल रही थी। अब शुरू होगा असली खेल।